साथियों, एक उक्ति है कि काने से काना कहो और काना जाए रूठ, धीरे धीरे पूछियो तेरी कैसे गई है फूट। तो जो व्यक्ति पूछने वाला है वो भी हरकती है और सामने वाला तो भाई अंग भंग है, उसमें एक गुण तो फालतू होगा ही होगा। तो कल्पना करो युद्ध का तो आसार बनी गए। इसी तरीके से एक बस में दो ऐसे व्यक्ति सवार हो गए जो हकले हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी है कि एक तो बाबूजी हैं जो कि सीट पर बैठे हुए हैं, उनके ही बराबर में लट्ठ लिए एक बुढ़े गांव के बैठे हुए हैं। और वो बाबूजी से पूछते हैं कि बाबूजी आपकी घड़ी में क्या टाइम हो गया। तो बाबूजी ने पहले उनके मुंह की तरफ को देखा और फिर अपनी घड़ी की तरफ को देखा, लेकिन चुप लगा गए। थोड़ी देर बाद में वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने फिर दोबारा पूछा, बाबूजी टाइम नहीं बताया। तो फिर वो चुप लगा गए। कुछ देर बाद में जो बुजुर्ग है उनके हाथ में डंडी अच्छी ही, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा स्टेशन आ रहा है। तो खड़े हो गए। खड़े होकर के फिर उन्होंने पूछा, बाबूजी टाइम नहीं बताया। और चलते बने। चलते चलते फिर भी उन्होंने उनसे कहा, बाबूजी ये घड़ी ना चल रही तो इसे नीचे रख दे, मैं डंडी से फोड़ दूंगा। और उतर गए। थोड़ी देर बाद में पब्लिक ने उनसे पूछा कि भाई साहब आपकी घड़ी चल रही है, लेकिन आपने बुजुर्गों के काफ़ी अनुवेदन पर टाइम नहीं बताया, क्या कारण है। तो क्योंकि वो भी हकले ही थे, तो उन्होंने फिर समझाया कि तो आपको पता नहीं थी कि उनके हाथ में कितनी लंबी डंडी थी। उनका कहने का मतलब ये था कि यदि मैं इनको टाइम बताता हूँ तो क्योंकि मैं भी हकलाई हूँ और वो स्वयं हकले थे, तो वो समझेंगे कि मुझे बिरा रहे हैं और मेरे लठ मारे बगैर नहीं छोड़ते। तो सवारियाँ एक साथ चुप हो गई और उनकी बुद्धिमत्ता पर हंसने लगीं कि आपने बहुत अच्छा किया, वरना यहीं कुछ ना कुछ उत्पात होता। साथियों, धन्यवाद। और आप सरप्राइज करें, आपके लिए बार बार धन्यवाद।